नमस्कार दोस्तों, अब हम गमन एवं संचलन पाठ का तीसरा भाग पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कंकाल तंत्र, संधियां या जोड़ और पेशीय और कंकाल तंत्र के विकार। कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र में अस्थियां का एक ढांचा और उपास्थियां होती है। शरीर की गति में इस तंत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कल्पना कीजिए जब बिना जबड़ों के भोजन चर्वण करना पड़े और बिना पाद अस्थियों के टहलना हो। अस्थि एवं उपास्थि विशेष प्रकार से संयोजी उत्तक है। मैट्रिक्स में लवणों की उपस्थिति से अस्थियां कठोर होती है, जबकि कॉन्ड्रियोटिन लवण उपास्थियों के मैट्रिक्स को अनन्य यानी प्लायबल बनाते हैं। मनुष्य में यह तंत्र 206 अस्थियों और कुछ उपास्थियों का बना है। इसे दो मुख्य समूहों में बांटा गया है, अक्षीय कंकाल एवं उपांगीय कंकाल। अक्षीय कंकाल में 80 अस्थियां होती है जो शरीर के मुख्य अक्ष में पर वितरित होती है। करोटी, मेरुदंड, उरोस्थि यानी स्टर्नम और पसलियां अक्षीय कंकाल का गठन करती है। करोटी अस्थियों के दो समुच्चय कपालीय यानी क्रेनियल और आननी यानी फेशियल से बना है, जिनका योग 22 है। कपालीय अस्थियों की संख्या 8 होती है। ये मस्तिष्क के लिए कठोर रक्षक बाह्य आवरण कपाल को बनाते हैं। आननी भाग में 14 कंकाली अवयव यानी स्केलेटल एलिमेंट्स होते हैं जो करोटी के सामने का भाग बनाते हैं। एक यू आकार की एकल अस्थि हायोइड मुख गुहा के नीचे स्थित होती है। यह भी कपाल में ही सन्निहित है। प्रत्येक मध्य कर्ण में 3 छोटी अस्थियां होती है, मैलियस, इनकस एवं स्टेपिस। इन्हें सामूहिक रूप से कर्ण अस्थियां कहते हैं। कपाल भाग में कशेरुक दंड के अग्र भाग के साथ 2 अनुकपाल अस्थि कंडों यानी ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल्स की सहायता से संधि योजन करता है। द्विकंडीय करोटिया डायकॉन्डलिक स्कल। हमारा कशेरुक दंड क्रम में व्यवस्थित पृष्ठ भाग में स्थित 26 इकाइयों का बना है, जिन्हें कशेरुक कहते हैं। यह कपाल के आधार से निकलता है और धड़ भाग का मुख्य ढांचा तैयार करता है। प्रत्येक कशेरुक के बीच का भाग खोखला होता है, जिससे होकर मेरु रज्जु यानी स्पाइनल कॉर्ड गुजरती है। प्रथम कशेरुक एटलस है और यह अनुकपाल अस्थिकंडों के साथ संधि योजन करता है। कशेरुक दंड कपाल की ओर से प्रारंभ करने पर ग्रीवा यानी 7, वक्षीय 12, कटी 5, त्रिक सक्रेमी 1 संयोजित और अनुत्रिक 1 संयोजित कशेरुकों में विभाजित होता है। ग्रीवा कशेरुकों की संख्या मनुष्य सहित लगभग सभी स्तनधारियों में 7 होती है। कशेरुक दंड मेरुरज्जु की रक्षा करता है, सिर के आधार बनाते हैं और पसलियों तथा पीठ की पेशियों की संधि स्थल का निर्माण करते हैं। उरोस्थि यानी स्टर्नम वक्ष का मध्य अधर रेखा पर स्थित पसली एक चपटी अस्थि है। पसलियों यानी रिब्स की 12 जोड़ियां होती है। प्रत्येक पसली एक पतली चपटी अस्थि है जो पृष्ठ भाग में कशेरुक दंड और अधर भाग में उरोस्थि के साथ जुड़ी होती है। इसके पृष्ठ सिरे पर 2 संधि योजन सतहें होती है, जिसके कारण इसे द्विशिरिस्थ यानी बाइसेफेलिक भी कहते हैं। प्रथम 7 जोड़ी पसलियों को वास्तविक पसलियां कहते हैं। पृष्ठ में ये वक्षीय कशेरुकों और अधरीय भाग में उरोस्थि का चाप उपास्थि यानी हाइलैंड कार्टिलेज की सहायता से जुड़ी होती है। 8वीं, 9वीं और 10वीं जोड़ी पसलियां उरोस्थि के साथ सीधे संयोजित नहीं होती, बल्कि कचाप उपास्थि के सहयोग से 7वीं पसली से जुड़ी होती है, जिन्हें वर्टिब्रोकॉन्ड्रल यानी कूट पसलियां कहते हैं। पसलियों की अंतिम 2 जोड़ियां अधर में जुड़ी हुई नहीं होती, उन्हें प्लावी पसलियां यानी फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। वक्षीय कशेरुक पसलियां और उरोस्थि मिलकर
पसली, पंजर यानी रिब केज का संरचना करते हैं। पादों की अस्थियां अपने मेखला के साथ उपांगीय कंकाल बनाती है। प्रत्येक पाद में 30 अस्थियां पाई जाती है। अग्रपाद की अस्थियां हैं ह्यूमेरस, रेडियस और स्कैपुला, अल्ना, कार्पल्स यानी कलाई की अस्थियां जो संख्या में 8 होती है, मेटाह्यूमरस, कार्पल्स हथेली की अस्थियां संख्या में 5 होती है और फेलेंजिस यानी अंगुलियों की अस्थियां जो संख्या में 14 होती है। फीमर यानी उरु अस्थि सबसे लंबी अस्थि होती है। टिबिया, फिबुला, टार्सल टखनों की अस्थियां संख्या में 7 होती है। मेटाटार्सल जो संख्या में 5 होती है और अंगुली अस्थियां फेलेंजेस जो 14 होती है। कप के आकार की एक अस्थि जिसे पटेला कहते हैं घुटने को अधर की ओर से ढकती है। घुटना फलक कहते हैं इसे। अंश और श्रोणी मेखला अस्थियां अक्षीय कंकाल तथा क्रमशः अग्र एवं पश्च पादों के बीच संधि योजन में सहायता करती है। प्रत्येक मेखला में 2 अर्ध भाग होते हैं। अंश मेखला के प्रत्येक अर्ध भाग में एक क्लेविकल एवं एक स्कैपुला होती है। स्कैपुला वक्ष के पृष्ठ भाग में दूसरी एवं 7वीं पसली के बीच स्थित एक बड़ी चपटी त्रिभुजाकार अस्थि है। स्कैपुला के पश्च चपटे त्रिभुजाकार भाग में एक उभार यानी कंटक एक विस्तृत चपटे प्रबंध के रूप में होता है जिसे एक्रोमिन कहते हैं। क्लेविकल इसके साथ संधियोजन करती है। एक्रोमिन के नीचे एक अवनमन जिसे ग्लिनोइड गुहा कहते हैं ह्यूमरस के शीर्ष के साथ कंधों को जोड़ बनाने के लिए संधियोजन करती है। प्रत्येक क्लेविकल एक लंबी पतली अस्थि है जिसमें 2 वक्र पाई जाती है। इस अस्थि को सामान्यतः चतुर्क यानी कॉलर बोन कहते हैं। श्रोणी मेखला यानी पेल्विक गर्डल में 2 श्रोणी अस्थियां होती हैं। प्रत्येक श्रोणी अस्थि 3 अस्थियों के संलयन से बनी होती है, इलियम, इस्चियम और प्यूबिस। इन अस्थियों के संयोजन स्थल पर एक गुहा एसिटाबुलम होती है जिससे उरु अस्थि संधि योजन करती है। अधर भाग में श्रोणी मेखला के दोनों भाग मिलकर प्यूबिक संलयन यानी प्यूबिक सिम्फाइसिस बनाते हैं जिसमें रेशेदार उपास्थि होती है। संधियां या जोड़। संधियां या जोड़ हर प्रकार की गति के लिए आवश्यक है जिनमें शरीर की अस्थियां सहयोगी होती है। चलन गति भी इसका उपवाद नहीं है। जोड़ अस्थियों अथवा एक अस्थि एवं एक उपास्थि के बीच संधि स्थल है। जोड़ों द्वारा गति के लिए पेशी जनित बल का उपयोग किया जाता है। यहाँ जोड़ आलम यानी फल्क्रम का कार्य करते हैं। इन जोड़ों पर गति विभिन्न कारकों पर निर्भरता के कारण बदलती है। जोड़ों को मुख्यतः 3 संरचनात्मक रूपों में वर्गीकृत किया गया है जैसे रेशीय, उपास्थि युक्त और साइनोवियल यानी स्राव। रेशीय जोड़ किसी प्रकार की गति नहीं होने देते। इस तरह के जोड़ द्वारा कपाल की चपटी अस्थियां जो घने रेशीय संयोजी ऊतक की सहायता से C1 यानी सूचर्स के रूप में कंकाल बनाने के लिए संयोजित होती है। उपास्थि युक्त जोड़ों में अस्थियां आपस में उपास्थियों द्वारा जुड़ी होती है। कशेरुक दंड में 2 निकटवर्ती कशेरुकों के बीच इसी प्रकार के जोड़ हैं जो सीमित गति होने देते हैं। साइनोवियल जोड़ों की विशेषता 2 अस्थियों के संधियोजन सतहों के बीच तरल से भी साइनोवियल गुहा की उपस्थिति है। इस तरह की व्यवस्था में पर्याप्त गति संभव है। ये जोड़ चलन सहित कई तरह की गति में सहायता करते हैं। कुंदक खलिका संधि ह्यूमरस और अंश मेखला के बीच। कब्जा संधि यानी घुटना संधि, धुराग्र संधि और पाइवट संधि यानी एटलस और अक्ष के बीच। बीसी संधि ग्लाइडिंग संधि जो कार्पल्स के बीच होता है। और सैडल जोड़ अंगूठे की कार्पल और मेटाकार्पल के बीच इनके कुछ उदाहरण हैं। पेशी और कंकाल तंत्र के विकार माइस्थीनिया ग्रेविस। ये
स्व प्रतिरक्षा विकार है जो तंत्रिका पेशी संधि को प्रभावित करता है। इससे कमजोरी और कंकाली पेशियों का पक्षघात होता है। पेशीय दुष्पोषण यानी मस्कुलर डायस्ट्रोफी विकारों के कारण कंकाल पेशी का अनुक्रमित अभ्यासन। अपतानिका शरीर में कैल्शियम आयनों की कमी से पेशी में तीव्र ऐंठन। संधि शोथ यानी आर्थराइटिस जोड़ों का शोथ। अस्थि सुशीरता यानी ऑस्टियोपोरोसिस ये उम्र संबंधी विकार है जिसमें अस्थि के पदार्थों में कमी से अस्थि भंग की प्रबल संभावना है। एस्ट्रोजन स्तर में कमी इसका सामान्य कारक है। गाउट जोड़ों में यूरिक अम्ल कणों के जमा होने के कारण जोड़ों का शोथ। इस वीडियो में हमने सीखा कंकाल तंत्र, संधियां या जोड़ और पेशीय और कंकाल तंत्र के विकार, और इसी तरह हमारा यह पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।